नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस लर्निंग ट्री प्लेटफॉर्म पे। और इस कोर्स में हम बात करने जा रहे हैं, सभी वनडे एग्ज़ामों को कवर करेंगे हम। ठीक है, लाइक आपका यूपी ट्रिपल एससी के जरिए होने वाले एग्ज़ाम, एसएससी के जरिए होने वाले, रेलवे के जरिए, यूपी टेट, टेट, सुपर टेट। ठीक है, विभिन्न परीक्षाओं जो वन लाइनर है, मतलब वनडे एग्ज़ाम है, उसके लिए हमने ये कोर्स नया डिज़ाइन किया है और इसमें सारे सब्जेक्ट होंगे जीएस के। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं इस कोर्स में। ज़रा मैं वीडियो को इसमें थोड़ा सा सेट कर दूं इसको। हाँ, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ पे कि ये सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे ऐसा लिखा गया है। तो शुरुआत में हम इसमें इतिहास देखेंगे, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस, सभी के हम वन लाइन इंपॉर्टेंट जो वन लाइनर क्वेश्चन है उनको यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो ये सभी एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण कोर्स है। ठीक है, चाहे आपका यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स हो, आपका यूपी ट्रिपल एससी के जरिए होने वाले कोई भी परीक्षा। ठीक है, कोई भी परीक्षा, चाहे आपकी जूनियर असिस्टेंट की हो, लेखपाल की हो, चाहे जो परीक्षा ये आपका कराए, ये फॉरेस्ट का कराए। ठीक है, सभी परीक्षाओं को टारगेट कर रहा है ये, लेखपाल को, सबको। एसएससी के जरिए होने वाले सीजीएल में पूछी जाने वाली जीएस, एमटीएस में पूछी जाने वाली जीएस। ठीक है, और एनटीपीसी रेलवे का आपका, आरआरबी, सीटेट, सुपर टेट, टेट, इन सभी बीएड का एंट्रेंस परीक्षा और भी परीक्षाएं जो एक दिवसीय परीक्षाएं होती हैं, उन सभी के लिए ये महत्वपूर्ण कोर्स है। तो ये मेरे बारे में है, आप जान सकते हैं। मेरा नाम कपिल शर्मा है और इन सभी एग्जामों से संबंधित आप मुझसे बात कर सकते हैं, अपनी राय ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, तो सबसे पहले क्वेश्चन है आपका पहला हड़प्पा सभ्यता से, कि सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं यहाँ पे। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल क्या है? तो हमेशा एग्जाम में यही काल को मान्यता प्राप्त काल हम कहते हैं। देखो, विभिन्न विभिन्न जो हमारे स्कॉलर हैं उन्होंने अलग अलग समय दिया है, लेकिन मान्यता प्राप्त काल यही है। कौन सा है? 2500 से ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष, यहाँ ये अलग है, घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? तो ये यूपीएससी ने 2017 में अपने एग्जाम में पूछा था। ठीक है, बड़ा विवादित क्वेश्चन रहा था। तो सूरकोटदा में सिंधु घाटी सभ्यता के घोड़े के अवशेष हमें प्राप्त होते हैं। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में है? तो राजस्थान में है कालीबंगा। ये कालीबंगा पे बहुत क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो याद रखना कालीबंगा कहाँ पे है? राजस्थान में है। किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया जाता था? तो ये सेल खड़ी का प्रयोग सिंधु घाटी सभ्यता में हड़प्पा काल में, मतलब मुद्राओं के रूप में प्रयोग करते थे इसका। हड़प्पा घाटी सभ्यता किस युग की है सभ्यता है? तो ये कांस्य युगीन सभ्यता है, याद रखना, कांस्य युगीन सभ्यता है। लौह युगीन नहीं है, लौह युगीन आगे आएंगे। ठीक है, कांस्य युगीन है, ये कांसे का प्रयोग करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो ये व्यापार था। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे शहरी लोग। ठीक है, ग्रामीण सभ्यता नहीं थी। इसके आगे जो अगली सभ्यता आएगी, वैदिक काल, आप देखेंगे वो ग्रामीण सभ्यता है। ये कैसी है? शहरी सभ्यता है। सिंधु घाटी सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? तो सिंधु घाटी सभ्यता में जितने भी हमें घर मिले हैं, ये किसके मिले हैं? ईंटों के मिले हैं। किससे? ईंट के मिले हैं। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। किसमें? कपास के उत्पादन में। हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता थे दयाराम साहनी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हड़प्पा सभ्यता के खोजकर्ता राखल दास बनर्जी और दयाराम साहनी, ये दो व्यक्तियों का नाम याद रखना है आपको। सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर, पत्तन का मतलब बंदरगाह, पत्तन नगर कौन था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भोगवा नदी है, उसके किनारे है ये, भोगवा नदी के किनारे लोथल। ठीक है, कहाँ पे? गुजरात में, याद रखना है ये आपको। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई थी? मतलब यहाँ पे पैमाने मिले हैं। ये क्वेश्चन सीधे सीधे बन सकता था कि पैमाने की खोज सिंधु घाटी सभ्यता में कहाँ पे हुई? तो लोथल में हुई। पैमाने क्या है? जिससे नाप और तौल होती थी। तो इससे क्या मालूम चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग नाप और तौल से भी परिचित थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जो कहता है, मोहनजोदड़ो को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो मोहनजोदड़ो का नाम ही कहते हैं कि मृतकों का टीला।
ठीक है। तो मोहनजोदड़ो का उपनाम क्या दिया गया है? मृतकों का टीला दिया गया है, याद रखिएगा। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है, क्या है? हड़प्पा सभ्यता का नाम है सिंधु घाटी की सभ्यता, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता फिर क्यों कहते हैं जब सिंधु घाटी की सभ्यता प्रचलित है? एक्चुअली में जो जिस जगह पर सर्वप्रथम खोज की गई उसका नाम था, रख दिया गया हड़प्पा, ठीक है। तो ये हड़प्पा की सभ्यता भी कहने लगे, लेकिन ऑल ओवर सभ्यता, यहाँ की सभ्यता, ये सभ्यता 4, 5, 10, 12 जितनी जगह भी मिली है, इस पूरी सभ्यता में एक से गुण पाए गए, जिस कारण से इसको कह देते हैं पूरी सभ्यता को सिंधु घाटी की सभ्यता, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोग ने किस नाम से पुकारा? कपास का उत्पादन सर्वप्रथम कहाँ हुआ? सिंधु क्षेत्र में हुआ। जब सिंधु क्षेत्र में हुआ, इस वजह से ग्रीक और यूनानियों ने इसको कहा सिंडन। क्या कहा? सिंडन। कपास को क्या कहा? कपास को कहा सिंडन है ये। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है, तो सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए। किसके लिए जानी जाती है? नगर नियोजन। नगरों का सही तरीके से नियोजन किया इन्होंने, ठीक है। क्रमबद्ध तरीके से घर है, नाली है, बाकायदा 90 डिग्री पे सड़कें कट रही हैं, मतलब एक व्यवस्थित तरीके से, जिस तरह से आज हम देखते हैं अपने भारत को या कोई भी व्यवस्थित शहर को। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा है? सबसे पहले हड़प्पा ही खोजा था, मैंने अभी आपको बताया था। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिले हैं? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य हमें हड़प्पा संस्कृति से मिलते हैं, ठीक है। हड़प्पा संस्कृति में मिले हैं। क्वेश्चन कई रूप से मोल्ड हो सकता है, इसको आराम से देखिएगा, आप लोग वीडियो पॉज कर करके देखिएगा। चांदी की उपलब्धता सर्वप्रथम कब हुई? इस तरह से भी क्वेश्चन बन सकता है इसका, ठीक है। प्राचीनतम की जगह सर्वप्रथम कर दे, तो इसी वजह से प्राचीनतम से बहुत सारी चीज़ें निकल रही हैं। हड़प्पा में एक उन्नत जल व्यवस्था थी, वाटर ड्रेनिंग सिस्टम एक उन्नत प्रकार का था। तो कहाँ पे था? तो हड़प्पा का एक स्थल है धौलावीरा, वहाँ पे था। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई? तो 1921 में हुई। अभी आप देख के आए हो, राखलदास बनर्जी और दयाराम साहनी के प्रयासों से। हड़प्पा में के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो लाल रंग का उपयोग हुआ था। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो लाल का। इंपॉर्टेंट है ये। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में किस स्थान से घरों में कुएं के अवशेष प्राप्त हुए थे? सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा ऐसा शहर था जहां पे घरों में कुएं प्राप्त हुए, कुएं के अवशेष प्राप्त हुए? तो ये मोहनजोदड़ो था। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन 2 भारतीयों का नाम जुड़ा है वे हैं, कौन है? तो आप कर चुके हो अभी तक, दयाराम साहनी एवं राखलदास बनर्जी इज राइट आंसर। रंगपुर जहां हड़प्पा का की समकालीन सभ्यता थी, कहाँ पे है? सौराष्ट्र गुजरात में है, ठीक है, रंगपुर। हड़प्पा की समकालीन सभ्यता का मतलब क्या हुआ? जैसे मैं कहूँ कि मेरे समकालीन आप हो, तो मतलब अपन लोग इक्वल टाइम पे हैं, ठीक है। तो हड़प्पा की सभ्यता जब यहाँ पे थी, आपको मालूम है, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं मांडा से, ठीक है। मांडा से यहाँ पे दैमाबाद तक एरिया है इसका, ठीक है। और यहाँ पे गुजरात का जो एरिया है, सौराष्ट्र वाला वो एरिया, वहाँ पे एक अलग सभ्यता थी, रंगपुर की सभ्यता, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो के पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे सर जॉन मार्शल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं बार बार कह रहा हूँ आपसे, सर जॉन मार्शल। किस पशु की आकृति जो मोहर पर मिली है, जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे? तो ये बैल के मिले हैं, ठीक है, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में भी बैल के चिन्ह मिले हैं, और मेसोपोटामिया की सभ्यता में भी, मतलब क्या था कि जैसे कि जो मेसोपोटामिया की सभ्यता थी ये बैल बनाती थी, ठीक है, और यही चिन्ह सिंधु घाटी में मिले हैं। तो अब ये नहीं समझ में आ रहा है कि भैया यहाँ, मतलब ये ऐसे समझ लो कि ये मेसोपोटामिया है और ये सिंधु घाटी है, दोनों जगह एक से बैल वाली चित्र की फोटो मिली है, तो ये समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ का है कि यहाँ का है। मतलब ये था कि दोनों का एक्सचेंज हुआ है, मतलब व्यापार हो रहा है। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? तो हाँ, सामाजिक पद्धति जो थी उचित समतावादी जो है, ठीक है, उच्च समतावादी थी, समानता थी लगभग, ठीक है। ऐसा हमें साक्ष्यों से प्राप्त मिलता है, जानकारी होती है। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जुते हुए खेत, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
हल से जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो ये कालीबंगा से मिला है। कहाँ से? कालीबंगा इज राइट आंसर। ठीक। सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? सिंधु घाटी या सिंध की ईंटों का अलंकरण, ईंटों का ढेर कहाँ से मिला है? कालीबंगा से। और वहाँ पे उसमें अलंकरण है। ठीक है। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? वर्तमान में सिंध में स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता में एक बृहत स्नानागार मिला है। ठीक है। स्विमिंग पूल जिसको आप कह सकते हो, मोहनजोदड़ो से मिला। बहुत उन्नत किस्म का मिला है। जब हम एनसीईआरटी करेंगे, अभी मैं एनसीईआरटी की एक सीरीज लेके आऊँगा, जैसे ये सीरीज कंप्लीट होगी वैसे ही हमारी एनसीईआरटी की सीरीज आएगी, जिसमें हम सबसे पहले क्लास 11 की एनसीईआरटी कंप्लीट कराएंगे, जिसमें आरएस शर्मा जब हम करा रहे होंगे तो ये बहुत डिटेल से बताएंगे हम इसमें आपको कि किस तरह से इसमें लेप लगाया गया, मतलब एक जो डामर होता है, आज हम रोड बनाते हैं ना, उस तरह से नीचे की पानी नीचे ना जाए, बहुत उन्नत व्यवस्था से स्नानागार था ये। बताएंगे डिटेल्स में जब चर्चा करेंगे। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई थी? तो लोहे की नहीं हुई थी। सिंपल सी बात है, कांस्य युगीन सभ्यता है, लौह युगीन सभ्यता नहीं है। आने वाले समय में वैदिक काल में हम लोहे की बात करेंगे, ताकि सारी चीज़ें डेवलप होगी। फिर चलिए, अभी किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं? तो गाय के, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है समझ बनाने के लिए, कि सिंधु घाटी सभ्यता से गाय के अवशेष प्राप्त नहीं हुए हैं। स्वतंत्रोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई है? तो स्वतंत्रता के बाद सबसे अधिक जो हड़प्पा कालीन स्थलों की खोज हुई है वो गुजरात में हुई है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस हड़प्पा कालीन स्थल में नृत्य मूर्ति या नृत्य का डांसिंग गर्ल जिसको बोलते हैं, नृत्य मुद्रा वाली स्त्री कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? कहाँ से? मोहनजोदड़ो से हुई है। ठीक है। तो याद रखना, डांसिंग गर्ल कहाँ से प्राप्त हुआ? मोहनजोदड़ो से। स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ? मोहनजोदड़ो से। 90 डिग्री रोड काटने वाली सड़कें? मोहनजोदड़ो से। ठीक है। मृतकों का टीला? मोहनजोदड़ो से। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थी? तो ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है, दूसरे तीसरी बार आया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस स्लाइड का, इस वीडियो का लास्ट लेसन है, वो है ये क्वेश्चन। किस हड़प्पा कालीन स्थल से युगल समाधान के साक्ष्य मिले? युगल मतलब जोड़े के साथ समाधान मिले हैं, तो ये लोथल से मिले हैं। ठीक है। तो मिलते हैं अब आपसे अगले लेसन में, अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप नए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। याद रखिएगा, विद्या विनयम ददाति। ठीक है। विद्या विनय देती है, ये मत सोचिएगा आप लोग कि यह कंपटीशन है, हम क्यों किसी को बताएं। ठीक है। तो धन्यवाद, मिलते हैं अब आपसे अगले लेसन में। थैंक यू।